बात आती है कि हमने भाई दिन के आखिर में कितने कमा लिए। कुछ ऐसे बनाया। आज मैं बनाऊँ फूड पांडा राइडर, ये जानने के लिए कि एक राइडर को कितनी मुश्किलात आती है ऑर्डर डिलीवर करने में, और इन सब मुश्किलात के बाद एक राइडर दिन के आखिर में कितने पैसे कमा लेता है। तो यार आज की वीडियो में हमारे साथ हैं अनस भाई। सर ये हमारा बहुत साथ देंगे। सर मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है कि भाई ऑर्डर कैसे पिकअप करना है, कैसे ड्रॉप ऑफ करना है, तो हमारी मदद करेंगे। तो मदद करेंगे ना यार। तो ये सारा मुझे आपके साथ वीडियो में पता लगेगा, तो वीडियो पूरी देखना, बहुत मजा आने वाला है। यार अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब ऑर्डर का इंतजार करना पड़ेगा? जी अभी शिफ्ट मैंने स्टार्ट कर दी है, 3 से 4 मिनट लेता है ये ऑर्डर आने में। ऑर्डर आ गया भाई, पहला ऑर्डर हमारा पास आ गया और हम लोग अभी ड्रॉप ऑफ करने आते हैं उसको। आ जाओ। और इसके बाद हम अपने पहले ऑर्डर की तरफ बढ़े। तो जब तक हमारे ऑर्डर की लोकेशन पता चले, तो इससे पहले मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं। मेरे अंदर एक आदत है, ठीक है, अगर सामने फ्रूट वाला है फिर जूस वाला जो भी होगा ना, तो मैं इसकी ना दिन का हिसाब लगाता हूं, मतलब वो कितने कमा लेता है। तो आज हम लोग ये करेंगे, हम लोग 4-5 घंटे फूड पांडा में काम करेंगे और देखते हैं हम लोग दिन के आखिर में कितने बना लेते हैं। पहला ऑर्डर हमारे पास आ गया है। कहाँ की लोकेशन है ये भाई? अभी पिकअप कर रहा हूँ, ये ऑर्डर मैंने उठा लिया है, पिकअप कर रहा हूँ। ऑर्डर हमने पिकअप कर लिया। एक ऑर्डर न्यू लग गया, एक ऑर्डर और लग गया हमारा, तो तकरीबन 2 एक साथ लग गए। ओ भाई साहब, भाई हम तो मुझे लगा दिन के एंड में हम लोग 1-2 लाख तो ऑर्डर एक साथ लगे, मतलब 3 ऑर्डर एक साथ लग गए भाई साहब। भाई साहब मेहनत करनी है भाई, दबा के अंकल को हमने कोशिश करने के अच्छे से अच्छा हम लोग रात तक कमा के। और एक तो हमारे पास वहाँ का है, तो ड्रॉप ऑफ करते कम से कम टाइम में करते हैं। सर हम लोग अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करना था। आगे क्या करना है? उसके बाद मैं ये लोकेशन पे उसको छोड़ के ड्रॉप ऑफ। तो भाई अभी वो बंदा आएगा या फिर हमें ऊपर जाना पड़ेगा, तो उसके बाद हम लोग ड्रॉप ऑफ का बटन दबाएंगे और यहाँ पे हमारा ऑर्डर फाइनल हो जाएगा। सर ऑर्डर मैंने पकड़ लिया, हम लोग जाते हैं ड्रॉप ऑफ करने, ऊपर से आना पड़ेगा हमें। सर ऑर्डर हमने ड्रॉप ऑफ कर दिया है, इस घर में था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि लेडीज थी तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी हम लोग ऑर्डर ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं। क्योंकि हमने 3 ऑर्डर एक साथ पिक करे थे और जो हमारी दूसरे ऑर्डर की ड्रॉप ऑफ लोकेशन थी तो वो भी करी भी थी। यार हाथ दुखे भाई, बहुत मेहनत वाला काम है। लेकिन 1 मिनट, मैंने तेरा भी दोगलापन निकालता हूँ। सॉरी। और इसके बाद हम गए अपना दूसरा ऑर्डर डिलीवर करने। और दूसरे ऑर्डर में हमें ये मुश्किल आई कि यहाँ पे हमें लिटरली आधा घंटा वेट करना पड़ा। हमने इतनी बेल बजाई और हमने इतनी कॉल्स की उनको, और वो कॉल भी पिकअप नहीं कर रहे थे। और फाइनली इतना इंतजार कराने के बाद कोई आया और उनका ऑर्डर हमने उनको दे दिया। दूसरा ऑर्डर हमारा ड्रॉप ऑफ हो गया, अभी आखिरी ऑर्डर आता है, वो भी ड्रॉप ऑफ करना है, तो चलो चलते हैं। तो यार मैंने बैग भी पहन लिया, प्रॉपर आप फूड पांडा वाली डिलीवरी करेंगे। अब हम जा रहे हैं अपने तीसरे ऑर्डर की तरफ। लेट्स गो। यार मुझे एक बात बताओ कि अगर हम जितना जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी हमें बोनस मिलेगा? नहीं, जल्दी पहुंचने का तो नहीं होता, बोनस टिप मिल जाती है अगर कस्टमर कोई होता है टिप देने। अच्छा, जल्दी पहुंचने से कुछ भी नहीं होता, अगर कस्टमर अपनी मर्जी टिप देना चाहे तो वो हमें मिल जाता है। एक फायदा ये होता है कि जितना जल्दी ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं तो दूसरा ऑर्डर फौरन फिर मिल जाता है हमारा। अच्छा, ये होता है कि जितना जल्दी आप डिलीवर करोगे उतना आपके ऑर्डर जल्दी आते रहेंगे। तो यार हम लोग अभी अपने 3rd ऑर्डर की तरफ आ चुके हैं। यार गूगल तो लोकेशन की इधर ही दिखा रहा है, आप देखते हो कौन सी बिल्डिंग है यही सामने। तो यहाँ पे हमने ड्रॉप ऑफ करना है अभी। और ड्रॉप ऑफ प्रेस करने के बाद जिसका ऑर्डर था हम वहाँ आए, और यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम थी, लोग बहुत ज़्यादा वेट करवाते हैं। और इतना वेट करवाने के बाद जिनका ऑर्डर था उनको हमने उनका ऑर्डर दे दिया और फिर हम वहाँ से आ गए। यार अभी हमने अपना 3rd ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे? अब नेक्स्ट ऑर्डर लगेगा तो फिर जाएंगे, वेट कर रहे हैं नेक्स्ट ऑर्डर का भाई वेट करना पड़ेगा, देखते तब तक क्या था। यार ये रिव्यूज़ का क्या सीन होता है, मतलब अगर बंदा रिव्यूज़ ज़्यादा तो क्या होता है? रिव्यूज़ तो नहीं होता, रिव्यू से कुछ भी नहीं होता। मैंने सुना था रिव्यू से कुछ होता है, मतलब बोनस ज़्यादा मिलता है, इतना कुछ बेच का हिसाब होता है, बेच 1 है, बेच 2 है, बेच 3 है। अच्छा, जितने बेच आपके ऊपर जाते हैं उसके हिसाब से आपकी इनकम अच्छी होती है। ऑर्डर के बेस पर ऑर्डर पैसे अच्छे। अच्छा, बैच के हिसाब से होता है। यार फाइनली एक और ऑर्डर हमें आ गया, जो हमारा 4था ऑर्डर होगा। ये ऑर्डर कहाँ से हमें पिक करना है? हर रहीम बिरयानी यही खोल होगा, यहाँ से पिक करना, ड्रॉप ऑफ तो आ जाओ भाई, चल। और यहाँ पे हम लोग रुक गए थे क्योंकि हमें जहाँ से ऑर्डर पिक करना था वो लोकेशन नहीं मिल रही थी। बिरयानी हमें यहाँ से हम लोग ऑर्डर उठाएंगे और वहाँ पे ड्रॉप ऑफ करेंगे जहाँ पे लोकेशन।
यार बिरयानी हमने पिक कर लिया, अभी ड्रॉप ऑफ करने चलते हैं। जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, क्या पता कस्टमर में टिप दे दे। और हम निकल गए खुशी खुशी अपना 4th ऑर्डर डिलीवर करने। हट जाओ भाई, ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करना है, हट जाओ। और फिर ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि इसके बाद हुआ हमारे साथ कभी खुशी कभी गम वाला सीन। आओ देखते हैं फिर। यार अब हम लोग आ गए अपने 4th ऑर्डर को ड्रॉप करने, और यहाँ पे इन्होंने वीडियो बनाने से मना कर दिया था, तो इसलिए मैं अंदर की वीडियो नहीं बना पाया। तो यार मैंने जो नोट करा ना, जिसमें परेशानी आती है वो होती है कि भाई बिल्डिंग तो हमें मिल जाती है, उसके अंदर जो घर होता है ना वो नहीं मिलता, वो उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल होती है ढूंढने में। और दूसरी परेशानी अभी ये हुई, हमारा ऑर्डर अभी कैंसिल हो चुका है। वो आंटी कह रही थी कि हमारा ऑर्डर है ही नहीं, और उन्हें वीडियो भी नहीं बनाने दी खैर जो वहाँ पे बैठे हुए थे। अभी हम लोग ये रिटर्न करेंगे और दूसरे ऑर्डर की तरफ जाएंगे। अब बारी आती है खुशी की। तो यार हमने 4 ऑर्डर डिलीवर करे। मेन बात ये कि हमने 4 ऑर्डर पर अभी कितना कमाया है भाई 70 रुपये पर ऑर्डर है। 70 रुपये पर ऑर्डर, तो कैलकुलेट करके 4 ऑर्डर हमारे कितने हुए टोटल? 280 रुपये। 280 रुपये अभी हमने करवाए। तो चलते हैं, ये वापसी हमने करवानी, तो पहले इसको रिटर्न करवा दे बिरयानी को। आ जाओ, क्योंकि हम इसको रिटर्न करवा सकते थे तो हमारा इसमें नुकसान नहीं हुआ। कितने का पेट्रोल डलवा रहे हो? 250 भाई 280 का प्रॉफिट हो, 250 का पेट्रोल डल रहा है। तो यार हमने बिरयानी रिटर्न करवा ली थी, इसके बाद हमारे पास 5 ऑर्डर लगे, तो वो हम लोग ड्रॉप ऑफ करेंगे। तो यार जल्दी से जल्दी हम अपना 5वां ऑर्डर भी ड्रॉप करते हैं अभी, क्योंकि हमारे बैक टू बैक ऑर्डर लग रहे थे, तो हमने जल्दी से जल्दी ऑर्डर डिलीवर करना था। और 5th के बाद हमने यहाँ पे अपना 6th ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया था। सर 6 ऑर्डर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब जो हमने 6th ऑर्डर किया उसका कितना प्रॉफिट बना है? यार 80 रुपये या 70 रुपये पर ऑर्डर लगा लो, 5 ऑर्डर। अच्छा 70 रुपये मतलब हमको करते हैं। एवरेज 70 रुपये का ही आता है, 100 के अंदर अंदर आता है। तो भाई एवरेज जो हमारे पास ऑर्डर का प्रॉफिट होता है वो 70 रुपये होता है हमारे पास, तो इसका भी 70 रुपये आया होगा। तो हम लोग आखिर में बताएंगे टोटल हमारे पास कितना हुआ है। आपको भूख लग रही है? हाँ यार बहुत भूख लग रही है। यार मेरा मानना ये है कि काम के वक्त सिर्फ काम होना चाहिए। यार 4 पराठे लगाना। यार मेरा मानना ये है कि काम के वक्त सिर्फ काम होना चाहिए, काम के वक्त सिर्फ काम होना चाहिए। और लंच करने के बाद मैंने बोला क्यों ना अनस भाई से इस काम के बारे में थोड़ा पूछा जाए। यार खाना वाना हमने खा लिया, तो मैंने बोला भाई से थोड़ा सा और पूछते हैं कि भाई कभी इनको वर्स्ट कस्टमर कौन सा मिला है। जी बिल्कुल मिले मुझे। क्या हुआ था वहाँ पे ये हुआ था कि उन्होंने मुझे 1000 रुपीज़ दिए, उसमें से मुझे उनको वापिस 32 रुपये वापसी देने थे। अच्छा 32 रुपीज़। 32 रुपये। तो मैंने उनको कहा मेरे पास चेंज नहीं है, तो उन्होंने कहा भाई आप चेंज लेकर आ जाओ। मैंने बोला भाजी मैं चेंज लेने अगर यहाँ से निकलूँगा और मेरा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास पिछला ऑर्डर भी लगा हुआ, दूसरा ऑर्डर भी है जो मुझे देना है आपके देने के बाद। भाई वो नहीं मानी। मैंने फिर जैसे तैसे करके अपना टाइम बचाने के लिए मैंने बहुत आगे पीछे वहाँ घुमा, वहीं लोगों से मैंने फिर पैसे लिए। 30 रुपये मैंने वो मेरे पास हुए बड़ी देर में, मैंने 30 रुपये उनको दिए, तो वो कहने लगी ये 2 रुपये रहेगा वो भी दो। वो 2 रुपये भी मैंने उनको फिर करके दिए बड़ी मुश्किल। तो मतलब भाई ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि 2 रुपये भी नहीं छोड़ते। आप पूछते हैं कि मतलब जो सबसे बेहतरीन कस्टमर उन्हें मिला, बेहतरीन कस्टमर आपका अभी कौन सा रहा, मतलब कितनी उन्होंने ज़्यादातर टिप आपको कितनी मिली है? एक थे वो वहाँ पे, लेकिन उनका ऑन डिमांड ऑर्डर था, इसलिए उन्होंने मेरे को टिप भी दी थी 200 रुपये। तो सबसे ज़्यादा मतलब आप कितने साल से काम कर रहे हैं? तो तकरीबन 1 साल होने वाला। तो 1 साल में सबसे ज़्यादा टिप आपको कितनी मिली है? 200। 1 साल में भाई 200 टिप मिली है भाई को, सिर्फ 200। तो ये इनकी नज़र में भाई सबसे बेस्ट मतलब कस्टमर था जिन्होंने 200 टिप दी है। यार मुश्किल काम है काफ़ी, मैंने भी किया, अभी आपके साथ में रहा, बहुत मुश्किल काम है। एक तो फ्लोर हमें, चलो वो तो बिल्डिंग तो हमें मिल जाती है, लेकिन गेट वगैरह यार यहाँ पे कौन सा गेट है, एक तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, तो वो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मसला यही है, हम भी खुद यही चाहते हैं कि कंपनी तक भी ये बात पहुँचे कि कस्टमर, हमारी कंपनी वाले कस्टमर को गाइड इस तरह करेंगे जब वो ऑर्डर दें, तो ऑर्डर पे बिल्कुल अपनी जो लोकेशन, एग्जिट लोकेशन है जो राइडर आसानी उनके गेट तक पहुँच जाए, उसको किसी से पूछने की भी ज़रूरत ना पड़े। अब ये तो हम लोग 5th फ्लोर भाई चढ़े, एक तो इतना भारी बैग होता है, ठीक है। उसके बाद हमें पता चला कि उन्होंने एड्रेस गलत डाल दिया था। फिर जब हमने फ़ोन किया, एक तो फ़ोन भी नहीं उठाते वो लोग, जब देर के बाद फ़ोन उठाया तो पता चला थोड़ा आगे बिल्डिंग में था। तो भाई ये सारे मसले होते हैं। तो कुछ ये मैसेज था जो कि अनस भाई हम तक पहुँचाना चाहते थे, और इसी के बाद हमारे 7th ऑर्डर की बारी आ चुकी थी। भाई अभी हमारा 7वां ऑर्डर लग चुका है और हम लोग 7वां ऑर्डर अभी ड्रॉप ऑफ करने जा रहे थे। और खाना खाने के बाद अलग ही हमारे अंदर जान आ चुकी थी, तो जल्दी जल्दी हम गए अपना 7th ऑर्डर डिलीवर करने। और इसी के साथ हमारा 8 ऑर्डर भी लग चुका था, क्योंकि आज संडे था तो हमारे पास बैक टू बैक ऑर्डर आ रहे थे, और ये ऑर्डर था हमारा ब्रॉडवे पिज़्ज़ा का। ऑर्डर मैंने दे दिया, जैसे वो कंप्लीट होता है हम लोग ड्रॉप ऑफ करने चलते हैं। और यहाँ पे जो हमारा लास्ट ऑर्डर था, जो कि 8 ऑर्डर था, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया था। अभी मेन बात आती है कि हमने दिन के आखिर में कितना प्रॉफिट बना लिया है। तो हमने काम स्टार्ट किया था 3 बजे और अभी 8 बजे हमने तकरीबन 5 घंटे काम किया है। 5 घंटे की शिफ्ट थी और हमने कमा लिए इतने।
631, जिसमें से हमारे पास 250 का पेट्रोल माइनस हो गया, तो हमारे पास बचे 380। तो दिन के आखिर में 5 घंटे काम करके बंदा 380 कमा लेता है फूड पांडा से। अब कुछ चीज़ें आपको मैं फ्लैशबैक में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा 380 हमने बहुत इजीली कमा लिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहता था कि कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊं जो आपको शायद इस वीडियो में ना दिखी हो। इस क्लिप में ये हुआ था कि इनका जो फ्लोर था वो 5th था, बट जो कस्टमर ने फ्लैट नंबर दिया था वो हमने इधर काफी पूछा, बट लोगों ने बोला इधर वो फ्लैट नंबर नहीं है। तो अनस भाई ने इनको कॉल करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, और फाइनली जब इन्होंने कॉल उठाई और उन्होंने फिर सही लोकेशन गाइड की, और दोबारा 5th फ्लोर हम लोग उतरे, और दोबारा दूसरी बिल्डिंग के 5th फ्लोर हम लोग चले, इतनी गर्मी में। भाई एड्रेस तो सही डाल दिया करो यार। और अब चलते हैं थोड़ा सा और पीछे। और इस क्लिप में कस्टमर ने एक ऑर्डर करवाया था, बट हमने जब उनको वहाँ ऑर्डर दिया तो उन्होंने कहा हमने ये करवाया ही नहीं। अगर ये रिटर्न ना होता तो ये हमारी जेब से ही जाता, और यहाँ पे हमने जितना कमाया नहीं होता उतना हमारा लॉस हो जाता। और उसके बाद कुछ ये लास्ट बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। और इस क्लिप में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें आधा घंटा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि इनको बैक टू बैक ऑर्डर आते हैं, तो इसलिए इनको जल्द से जल्द निकलना पड़ता है ताकि वो ऑर्डर सही टाइम पे डिलीवर कर सके। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि इनको जो डिलीवरी करते हुए परेशानी आती है वो मैं आप लोगों तक दिखा सकूं। तो फिर आप भी जब ऑर्डर करवाए तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें। तो यार ये कुछ एक्सपीरियंस था मेरा, और इन भाई का भी हमारे साथ। मजा आया आपको? मज़ा आया भाई। तो यार इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड। दबा के लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।